हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन नई यूनिट लेकर आए हैं। यूनिट 4th है और राजस्थान बोर्ड में ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। लेसन नंबर 8 लेसन है आपका मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। अपन सबसे पहले बात करते हैं यहां पर मैग्नेटिज्म की, चुंबकत्व की। चुंबकत्व क्या है? चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेज इज नेम्ड एज मैग्नेटिज्म। अब बात आती है चुंबक क्या है। चुंबक को, मैग्नेट को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, इट इज ए स्पेसिफिक सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द आयरन सब्सटेंसेज, यानी एक ऐसा विशिष्ट पदार्थ है जो कि लोह पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहलाता है? चुंबक। मैं रिपीट कर रहा हूं, चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुणधर्म क्या कहलाता है? चुंबकत्व। और चुंबक क्या है? एक वो स्पेसिफिक मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो कि क्या करता है, आयरन सब्सटेंसेस को, लोह पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और जिन आयरन सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उनको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उनको क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। अपन बात करते हैं, मैंने एक जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं चुंबक की। चुंबक दो तरह का, मैग्नेट इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक, नेचुरल, जो अपनी नेचुरल फॉर्म में हो, जो अपनी प्राकृतिक रूप में पाए जाते हो। प्राकृतिक रूप में पाया जाएगा तो स्वाभाविक है बड़े बड़े पत्थरों के रूप में पाया जाएगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूं, इसका जो गुण है वो लिख सकता हूं क्या, कि जो प्राकृतिक चुंबक है, जो नेचुरल मैग्नेट है, वो अनियमित आकार के होते हैं, यानी बड़े बड़े पत्थरों के आकार के होते हैं, और इनका जो चुंबकत्व है वो बहुत ही दुर्बल होता है। दीज आर ऑफ इर्रेगुलर शेप एंड वीक मैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे क्वेश्चन जो बनता है इसमें वो बनता है, गिव ए एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण दो। आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटाइट केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4, मैग्नीशिया नामक जगह पर मिला था, इसलिए इसका नाम है मैग्नेटाइट। प्रारंभ में जब समुद्री नाविक जो चलते थे तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, डायरेक्शन ढूंढने के लिए, दिशा ढूंढने के लिए इन मैग्नेट्स को यूज में लिया करते थे, इसलिए इनको लोड स्टोन भी कह देते हैं, यानी दिक् सूचक पत्थर भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनने का जो चांस है वो एक ही है, गिव ए एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण दीजिए। आपको ध्यान रखना है मैग्नेटाइट Fe3O4। नेक्स्ट मैं आता हूं कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कृत्रिम रूप से बनाए गए, मानव द्वारा निर्मित, मैन मेड मैग्नेट दैट आर नेम्ड एज आर्टिफिशियल, जिनको अपन क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उदाहरण बात करता हूं, बार मैग्नेट पढ़ेंगे अपन, चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल, और गुड़ नाल चुंबक यानी हॉर्स शू मैग्नेट, ये एग्जांपल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? क्योंकि मैन मेड है, मानव द्वारा निर्मित है, यानी इनकी जो शेप होगी वो रेगुलर होगी। दीज आर ऑफ रेगुलर शेप एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, यानी नियमित आकृति और प्रबल चुंबकत्व होगा। ये दो प्रकार के हैं, अस्थायी यानी टेम्परेरी मैग्नेट, और स्थायी यानी परमानेंट मैग्नेट। अस्थायी मैग्नेट जैसे एग्जांपल है कच्चा लोहा, सॉफ्ट आयरन से बने रहते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनको इजीली एक बार चुंबकित कर दिया फिर विचुंबकित कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, यानी इनके चुंबकत्व को, मैग्नेटिज्म को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। जबकि जो स्थायी चुंबक है, जो परमानेंट मैग्नेट है, एग्जांपल ये बने होते हैं स्टील के, एल निको, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, मिश्र धातु, एलॉय, एल निको से बने रहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि ये इनका चुंबक तो अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल्ड मैग्नेटिज्म होता है, इनके चुंबक को इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी एक बार चुंबकित कर दिया, एक बार मैग्नेटाइज्ड कर दिया तो इनको इजीली डीमैग्नेटाइज्ड नहीं किया जा सकता।
तो ये एक आपका छोटा सा पॉइंट है किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में, कि मैग्नेट दो प्रकार के, आर्टिफिशियल और नेचुरल, इनकी प्रॉपर्टी, इनका एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन इसी में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है अबाउट बार मैग्नेट। क्वेश्चन आपका बनता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, यानी दंड चुंबक के गुण धर्म लिखिए। थ्योरेटिकल पार्ट है, अपना जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट यानी दंड चुंबक के गुणधर्म। पॉइंट वाइज मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट आपका है आकर्षण प्रकृति, मीन्स अट्रैक्शन नेचर। क्या ध्यान रखना है हमें, अट्रैक्शन नेचर का मतलब है कि यदि अपन बात करते हैं बार मैग्नेट की, दंड चुंबक की, दंड चुंबक इस तरह से, ये बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के चारों तरफ यदि आयरन पाउडर, लोहे का चूरन क्या कर दिया जाए, स्प्रेड कर दिया जाए, आयरन पाउडर को स्प्रेड कर दिया जाए, लोह चूरन को यदि फैला दिया जाए, तो अपन देखते हैं कि इसके मिड पार्ट के कंपेयर में, इसके मध्य भाग की तुलना में जो सिरे हैं, जो एंड्स हैं, एंड्स पर मिड पार्ट के कंपेयर में जो आयरन पाउडर है वो ज्यादा स्टिक रहता है, ज्यादा चिपका रहता है। यानी इसके सिरों पर मध्य भाग की तुलना में लोह चूरन अधिक चिपका हुआ रहता है। डेट मीन्स जो सिरे हैं उनकी आकर्षण क्षमता मध्य भाग की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। द अट्रैक्शन नेचर ऑफ एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट इज हाई इन कंपेयर टू इट्स मिड पार्ट। दैट मीन्स दीज एंड्स आर नेम्ड एज पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। इसलिए इन सिरों को क्या कहा जाता है, दंड चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। ये पॉइंट्स आ जाएंगे पोल्स, ध्रुव। यानी पहले पॉइंट में आपको एक ही बात लिखनी है, यदि लिखनी पड़ जाए तो, कि दंड चुंबक के सिरों पर मध्य भाग की तुलना में आकर्षण क्षमता ज्यादा होती है, जिन्हें दंड चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। से द ends of a bar magnet have high attraction nature in compared to its mid part, so these are named as poles of the bar magnet. सेकंड बात मैं करता हूं से सेकंड पार्ट, दिशा निर्देशन का गुणधर्म। से डायरेक्शन इंडक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कैसे, कि यदि बार मैग्नेट को, ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को यदि फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, मुक्त रूप से यदि इसको निलंबित कर दिया जाए, तो जो दंड चुंबक है वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। कौन सी डायरेक्शन को, नॉर्थ साउथ दिशा को इंगित करती है। इसी प्रॉपर्टी का गुण करके, गुण का इसी प्रॉपर्टी को यूज में लेते हुए पहले समुद्र में जो नाविक चलते थे वो डायरेक्शन को ढूंढते थे, इसीलिए इनको दिक्सूचक लोडस्टोन कहा जाता था। अब कि यदि इस बार मैग्नेट को पर्टिकुलर किसी भी एक थ्रेड से बांधकर सस्पेंड कर दिया जाए, फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, तो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ साउथ को, उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। और दंड चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है उसको तो कहते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, साउथ मैग्नेटिक पोल, यानी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव।
पहली बात इसमें क्या लिखनी है कि जो दंड चुंबक है यदि उसको मुक्त रूप से निलंबित किया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, तो वो एक निश्चित दिशा उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। जो सिरा भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है वो उत्तरी ध्रुव, जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है वो दक्षिणी ध्रुव। क्या कि बार मैग्नेट ऑलवेज इंडिकेट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन इट शुड बी सस्पेंडेड फ्रीली, देन इट इंडिकेट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द पोल which is towards north geographically named as north pole and towards south geographically named as south pole. सेकेंड पार्ट इसमें जो लिखना है वो लिखना है द लाइन विच जॉइन टू बोथ द मैग्नेटिक पोल्स, दोनों चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, दैट इज नेम्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसी में थर्ड पार्ट लिखना है, दैट इज ए डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ये पूछा जा सकता है आपसे, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको कहते हैं अपन चुंबकीय याम्योत्तर। क्या है? दंड चुंबक की चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल, ए वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन which is passing through the magnetic axis and perpendicular to it। चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला इसके लंबवत ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर। 3 पॉइंट मैंने बताए हैं डायरेक्शन इंडिकेटिव प्रॉपर्टी में। नंबर फर्स्ट, फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, जो पोल नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ वो साउथ पोल। सेकंड, दोनों मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन है, जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस यानी चुंबकीय अक्ष। और थर्ड, चुंबकीय अक्ष से पास आउट होने वाले इससे परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी प्लेन है, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन यानी चुंबकीय याम्योत्तर। थर्ड बात अपन करते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पेयर से युग्म में उपस्थिति। युग्म में उपस्थिति से पेयर प्रेजेंस कह सकता हूं। इसका क्या मतलब है कि यदि बार मैग्नेट को अपन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें, तो कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे इसको मैं अलग अलग करूंगा तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो दंड चुंबक पर हमेशा युग्म में उपस्थित रहेंगे। द मैग्नेटिक पोल्स ऑन द बार मैग्नेट इज ऑलवेज प्रेजेंस इन द पेयर। एकल ध्रुव की उपस्थिति संभव नहीं है, मोनोपोल की प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है। नंबर फोर्थ, यहां पर मैं बात करता हूं ध्रुव प्राबल्यता की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है से पोल स्ट्रेंथ। इसको मैं लिखता हूं स्मॉल m से डिनोट करता हूं, डिनोटिंग बाय स्मॉल m, कि जो बार मैग्नेट है जिसके 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन पोल्स के द्वारा, इन ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय द मैग्नेटिक पोल्स इज नेम्ड एज पोल स्ट्रेंथ। क्या चुंबकीय ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? ध्रुव प्राबल्यता। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, इसके लिए ध्रुव प्राबल्यता धनात्मक ली जाती है, और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के लिए ध्रुव प्राबल्यता जो है वो नेगेटिव ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात, ध्रुव प्राबल्यता की जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो आएगा एम्पियर इंटू मीटर। 3 बातें बताई है। दंड चुंबक पर स्थित ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की सामर्थ्य, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय द मैग्नेटिक पोल्स इज नेम्ड एज पोल स्ट्रेंथ।
फॉर द नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के लिए ध्रुव प्रावल्यता धनात्मक पॉजिटिव, फॉर द साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के लिए ध्रुव प्रावल्यता नेगेटिव, एंड द यूनिट मात्रक जो है दैट इज एम्पियर इनटू मीटर। इसी से रिलेटेड वन लाइन क्वेश्चन बन सकते हैं। दो छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा, आगे फिर डिस्कस करूंगा। से दिस इज द बार मैग्नेट, ये एक दंड चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पोल स्ट्रेंथ प्लस m, पोल स्ट्रेंथ माइनस m। इन दिस केस यदि अपन डिस्कस करें, अपन बात करें कि किसी भी दंड चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाए इस तरह से, इफ ए बार मैग्नेट इज कट अलोंग टू इट्स लेंथ इन टू इक्वल पार्ट्स, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स पोल स्ट्रेंथ। इसकी ध्रुव प्रावल्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डायग्राम से क्लियर है, ध्रुव प्रावल्यता कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यदि मैं बात करता हूं इस केस की, से दिस इज द बार मैग्नेट, से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल माइनस m प्लस m। इफ ए बार मैग्नेट इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये इसकी लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर इसको कट किया जाए दो इक्वल पार्ट्स में, बार मैग्नेट की लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाए, तो जो ध्रुव प्रावल्यता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। चार प्रॉपर्टी बताइए: आकर्षण प्रकृति, दिशा निर्देशन का गुण, युग्म में उपस्थिति, ध्रुव प्रावल्यता। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, क्या बात करें कि यदि दो चुंबकीय ध्रुव जिनकी प्रकृति समान है, दो चुंबकीय ध्रुव जिनकी प्रकृति विपरीत है, यानी मैं यूं कह सकता हूं फिफ्थ नेचर ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेज, यानी चुंबकीय बलों की प्रकृति की बात करूं, मैग्नेटिक फोर्सेस के नेचर की बात करूं, तो यदि दो पोल सेम नेचर के हैं, से ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल सस्पेंडेड है किसी भी थ्रेड से, एक दूसरा बार मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और यदि मैं बात करता हूं नॉर्थ और साउथ की, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट छठा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चुंबकत्व का निश्चयात्मक परीक्षण मीन्स श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यदि मैं बात करूं, ये एक दंड चुंबक है हमारे पास, से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके अलावा दो सिंपल आयरन रोड है, एक जैसे दिखने में, सिमिलर टू आयरन रोड्स, बट इन विच वन इज मैग्नेट एंड अदर वन इज सिंपल आयरन। हमें मालूम नहीं है, से दिस इज द रोड नंबर फर्स्ट A1 एंड दिस इज द सेकेंड। हाउ वी आइडेंटिफाई दैट विच वन इज द मैग्नेट एंड विच अदर वन इज द सिंपल आयरन, कि कौन तो चुंबक है और कौन साधारण लोहा है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले इस छड़ का ये सिरा इस नॉर्थ पोल के पास लेकर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ लेके जाते हैं, ये इसको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इस सिरे को भी इसके पास लेके जाते हैं, ये इसको भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। अब क्या करता हूं,
इस छड़ A1 का ये वाला सिरा इसके पास लेके जाता हूं तो मैं देखता हूं ये इसको भी आकर्षित कर रहा है, बट जैसे ही ये सिरा A2 इसके पास लेके जाऊंगा मैं देखता हूं कि ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। डेट मीन सिंपल सी बात है, मैग्नेट कौन, सिंपल आयरन कौन, दिस इज द मैग्नेट एंड दिस इज द सिंपल आयरन। ये चुंबक है, ये साधारण लोहा है। तीनों ही स्थितियों में हम नहीं बता सकते हैं आकर्षण जहां हो रहा था कि कौन लोहा है और कौन चुंबक है, लेकिन जैसे ही इसने इसको रिपेल किया, प्रतिकर्षित किया, हमें तुरंत पता चल गया A2 तो मैग्नेट है, चुंबक है, A1 साधारण लोहा है। दैट मीन्स रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण का गुण ही चुंबकत्व का निश्चयात्मक परीक्षण है। से रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। नंबर 7, यदि मैं बात करता हूं यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन की, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण। यदि अपन बात करें साधारण लोहे की छड़ की, उसको दंड चुंबक के संपर्क में लाया जाए तो धीरे धीरे वो साधारण लोहे की छड़ भी क्या होने लगती है, चुंबकित होने लगती है। इसी गुण को क्या कहा जाता है, चुंबकीय प्रेरण। इफ ए सिंपल आयरन रोड इज टेक इन कॉन्टैक्ट टू द बार मैग्नेट, then slowly magnetic properties are induced in that simple iron rod. This process is named as magnetic induction, यानी ये प्रॉपर्टी भी होती है किसमें, बार मैग्नेट में। नेक्स्ट वन 8th, प्रभावी लंबाई। से इफेक्टिव लेंथ। यदि मैं बात करता हूं इस दंड चुंबक की, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द मैग्नेटिक पोल्स लाइंग ऑन द बार मैग्नेट इज नेम्ड एज इफेक्टिव लेंथ, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई, जो कि इसकी वास्तविक लंबाई का कितना भाग होती है, 5/6 होती है, विच इज द 5/6 पार्ट ऑफ इट्स रियल लेंथ। क्यों, क्योंकि जो चुंबकीय ध्रुव है वो बार मैग्नेट के कुछ इनसाइड होते हैं एंड से, इसलिए ये जो इफेक्टिव लेंथ है वो इसकी रियल लेंथ का कौन सा पार्ट होती है, 5/6 पार्ट। एंड 9th, विचुंबकन का गुणधर्म या विचुंबकन का गुण। से प्रॉपर्टी ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन क्या, कि यदि बार मैग्नेट को काफी हाइट से नीचे गिराया जाए, काफी ऊंचाई से नीचे गिराया जाए, इस पर हथौड़े की चोट की जाए या इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाया जाए, तो धीरे धीरे दंड चुंबक के गुण धर्म क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, यानी जो मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज्ड होने लगता है। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, विचुंबकन यानी डीमैग्नेटाइजेशन। तो इस पर बनना जो क्वेश्चन है वो आपका वन लाइन ही बनना है। मैंने आपको 9 प्रॉपर्टीज बताई है, फटाफट मैं बात कर लेता हूं। अट्रैक्शन नेचर कि जो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट पर उनका अट्रैक्शन नेचर ज्यादा होता है मिड पार्ट के कंपेयर में। दूसरी बात डायरेक्शन इंडिकेटिव प्रॉपर्टी, दिशा निर्देशन का गुण कि बार मैग्नेट को यदि फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। नंबर 3 कि इस पर जो पोल उपस्थित होते हैं, ध्रुव उपस्थित होते हैं, वो हमेशा युग्म में उपस्थित होते हैं, एकल ध्रुव की उपस्थिति संभव नहीं है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर 4 ध्रुव प्राबल्यता कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं इनके द्वारा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, क्या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की जो सामर्थ्य है किसकी, चुंबकीय ध्रुवों की, उसको ध्रुव प्राबल्यता कहते हैं। नंबर 5 समान प्रकृति के चुंबकीय बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। से द लाइक पोल्स आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी असमान प्रकृति के चुंबकीय बल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक का निश्चयात्मक परीक्षण कौन है, प्रतिकर्षण है। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म।
एंड देन चुंबकीय प्रेरण की प्रकृति होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इफेक्टिव लेंथ, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ, एंड वी चुंबकन का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये डीमैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करते हैं। इसी से रिलेटेड चाहे 10वीं प्रॉपर्टी कह सकते हैं, चाहे अलग से पॉइंट कह सकते हैं, क्या चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत चुंबकीय बल के लिए कूलाम का नियम। बिल्कुल सिंपल सा, पहले आप पढ़ चुके हैं। अब आप ये मान के चलें, आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने सबसे पहले चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलाम्स लॉ को डिस्कस किया था, कूलाम का नियम हमने पढ़ा था। वैसे ही चुंबकीय ध्रुवों के मध्य चुंबकीय बल के लिए हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। लिखेंगे चुंबकीय बलों के लिए कूलाम का नियम से कूलाम्स लॉ फॉर द मैग्नेटिक फोर्सेज। मैं बात करूं यहां पर दो मैग्नेटिक पोल्स के लिए, से नॉर्थ पोल एंड पोल स्ट्रेंथ इज m1, से साउथ पोल पोल स्ट्रेंथ इज m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। दो चुंबकीय ध्रुव हैं। पहले चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्राबल्यता m1, दूसरे चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्राबल्यता m2, जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तब कूलाम का नियम कहता है इन दोनों चुंबकीय बलों के मध्य कार्यरत चुंबकीय बल का मान, आकर्षण बल होगा, से द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन बोथ द पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पोल्स। ओनली मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण लेना है। नंबर फर्स्ट, and Fm is inversely proportional to r square, equation number second. Then by equation first and second, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यताओं के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को यदि कंबाइंड कर दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या F इज इक्वल टू k डैश m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, जहां वेयर k डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक समानुपाती स्थिरांक है, वह म्यू जीरो बराबर 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी पर मीटर। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता, किसकी उपस्थिति में, निर्वात या वायु की उपस्थिति में। तब आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा F इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, से इक्वेशन नंबर थर्ड। यही कूलाम का नियम है। इसी से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक एक पॉइंट पूछा गया है, वो है इकाई ध्रुव, यूनिट पोल। यह है इकाई ध्रुव। गिव द डेफिनेशन ऑफ यूनिट पोल। बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य चुंबकीय बल की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। यदि m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m हो, r इजिकल टू 1 मीटर हो, वह f इजिकल टू 10⁻⁻7 न्यूटन हो, तब अपन वैल्यू पुट करेंगे। f की जगह 10 की घात -7, म्यू नोट का मान 4 पाई गुना 10 की घात -7, m1 m2 की जगह m स्क्वेयर अपॉन 1, तो ये आ जाएगा m स्क्वेयर इजिकल टू 1
या m इजिकल टू प्लस माइनस 1। यानी किन्हीं दो समान प्राबल्यताओं के चुंबकीय ध्रुव, किन्हीं दो समान प्राबल्यताओं के चुंबकीय ध्रुव जिनके मध्य की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तथा जिनके मध्य कार्यरत चुंबकीय बल 10⁻⁷ न्यूटन का हो, तब प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्यता कितनी होगी, इकाई होगी, एकांक होगी, यानी ध्रुव कैसा कहलाएगा, इकाई ध्रुव कहलाएगा। Whenever there is two magnetic poles having same pole strength placed between 1 meter distance and the magnetic force between them is of 10⁻⁷ Newton, then the pole strength of each pole is of unit value. Then the pole is named as unit pole. ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट है। अपन ने डिस्कस किया है कूलाम का नियम। तो बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपना इससे आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।